अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ ला इलाहा इल्ला हु अस्सलातु वस्सलामु अला नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू यस्सिरु बश्शिरु बल्लिगु बय्यिनु अय्युहल मुस्लिमून अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वादे के मुताबिक आज का पैगाम जो है वो तकबीरात तशरीक के हवाले से है। तकबीरात तशरीक जो हैं वो 9 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज तक कही जाती हैं। 9 ज़िलहज की नमाज फ़जर के बाद शुरू करते हैं और 13 ज़िलहज की असर की नमाज तक ये तकबीरात कहना हर मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब है। एक दफ़ा कहना वाजिब है। अब इसमें यह बात भी समझ लें कि मर्द जो हैं वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोलेंगे और औरत जो है वो आहिस्ता लेकिन मुंह में बोलेगी। 2 बातें हैं, एक है दिल में बोलना, एक है मुंह में बोलना। मुंह में बोलना यानी आवाज़ बाहर ना आए लेकिन होंठ हमारे हिलें, औरत इस तरह बोलेगी। लेकिन मर्द जो हैं वो कदरे बुलंद आवाज़ है, यानी उनकी जो आवाज़ है वो उनकी होंठों से निकल कर बाहर तक आनी चाहिए। या इर्द गिर्द के जो अफराद हैं वो भी इन कलिमात को सुने। तो ये तकबीरात कहना हर मुसलमान पर हर नमाज के बाद एक दफ़ा वाजिब है। अब उसके अंदर चाहे वो ईद की नमाज भी आए तब भी कहेंगे, जुम्मे की नमाज आए तब भी कहेंगे। दूसरा ये कि अगर जमात के साथ नमाज पढ़ें तब भी पढ़नी पड़ेंगी, तब भी कहना वाजिब है। और अगर इनफरादी तौर पर अकेले नमाज पढ़े हैं तब भी कहना वाजिब है। जब भी फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे 9 ज़िलहज की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक जब भी नमाज पढ़ेंगे तो तकबीरात तशरीक कहना हर नमाजी के लिए एक दफ़ा कहना वाजिब है। अब अगर एक आदमी नमाज से फारिग होकर थोड़ी देर के लिए बैठ गया और बैठने के बाद उसको यानी वो भूल गया, तकबीरात उसने नहीं कही, तो जब तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके करने से नमाज टूट जाती है और वहीं पर बैठा रहा, ज़िक्र अज़कार करता रहा, किसी से बात नहीं की, तिलावत कुरान करता रहा, उसी जगह पर बैठा रहा, थोड़ी देर के बाद जब उसको याद आ गया कि मैंने तो तकबीरात नहीं पढ़ी, तो जब उसको याद आए वो उसी वक्त तकबीरात पढ़ ले। दूसरा ये कि अगर उसने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद फ़ौरन किसी काम में जल्दी थी, उस काम में चला गया और उसने वो तकबीरात नहीं कहीं क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए कहा जाता है कि जब जमात की नमाज में अगर कोई भूल जाए तो जिस किसी को याद हो वो कदरे बुलंद आवाज़ से पढ़ ले ताकि उसको सुनकर दूसरे भी उसके साथ शामिल हो जाएं। इसमें जो अहम मसला है वो घर की ख़वातीन के लिए है कि वो क्या करें। तो वो इन दिनों के अंदर अपने मुसल्ले, अपने जाए नमाज के ऊपर कोई ऐसा कागज़, खाली सादा कागज़ लगा दें या कोई सादा कागज़ पेपर एक लेकर उसके ऊपर उर्दू के अंदर तकबीर लिख दें, ते काफ बे ये रे, तकबीर लिख के वो अपने मुसल्ले जाए नमाज पर चिपका दें ताकि जब भी वो नमाज से फारिग हों तो सामने वो पढ़ा हुआ नज़र आए, तो उस पर नज़र पड़ते ही याद आ जाए और तकबीरात अदा हो सके। तो तकबीरात के अल्फाज क्या हैं, मेरे साथ मिल के तमाम अहबाब दोहरा लें जी। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्हीं अल्फाज के साथ आज का पैगाम ख़त्म करते हैं। दुआओं में शामिल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।